राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पामेस्ट्री एक्सपर्ट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम हथेली पर बुध पर्वत के रहस्य को जानेंगे। क्यों इस पर्वत को हाथ में महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। तो देखिए, ये जो आपको स्क्रीन पर हाथ दिखाई दे रहा है और इस हाथ में ये जो आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये बुध क्षेत्र हमारे हाथ में कहलाता है। ये बुध फिंगर रहती है जो कम से कम यहाँ अगर पहुँचती है तो इसको पॉजिटिव फिंगर माना जाता है। इस हाथ में जो फिंगर आपको दिखाई दे रही है, ये फिंगर तरक्की की कारक रहती है, इसमें कोई शक नहीं है जब ये बाएं बढ़ती है। लेकिन यहाँ ये जातक लीक से हटकर कुछ डिफरेंट अपने जीवन में करता है। नए नए आइडियाज़ बुध के कारण इस जातक के जीवन में, इसकी मस्तिष्क में आते हैं और जीवन को सफल बनाने के लिए ये कुछ हटकर और कुछ बड़ा जीवन काल में करता है। तो देखिए, बुध पर्वत स्वयं स्थान पर विकसित रहेगा जब ये जो आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा है ये अपने ही स्थान पर उभरा रहे, तो ये अच्छा पर्वत माना जाता है। अब यहाँ से हमारा परिवार आता है जिसमें बच्चे होते हैं, पार्टनर होती है। तो जब भी बुध अच्छा रहेगा तो हमें अपने परिवार का सुख मिलेगा, बच्चों का सुख मिलेगा। यहाँ चलती हैं विवाह रेखाएं, यहाँ चिल्ड्रंस लाइन विवाह योग वगैरह हम देखते हैं। हाथ में बुध मजबूत होने पर परिवार का सुख मिलता है, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहता है, पार्टनर अच्छी मिलती है, सहयोग करती हुई देखी जाती है। यहाँ बुध अच्छा होने पर जातक बुद्धिमान होता है, चतुरता उसके अंदर रहती है। कोई भी कार्य अगर करता है तो परफेक्ट तरीके से वह जातक करता हुआ आपको मिलेगा। अच्छा ज्ञान उसके अंदर रहेगा, किसी भी सब्जेक्ट को ले, किसी भी विषय को ले, इस व्यक्ति का नॉलेज परफेक्ट रहता है। बुध के लिए कहा जाता है जेब में अगर 1 रुपया भी बुध जातक के नहीं है तो भी यह जातक अपनी बुद्धिमता से करोड़ों अरबों में खेलने वाला रहता है। यानी जीवन को येन केन प्रकारेण ये जातक सफल बना लेता है। बुद्धिमान जब कोई जातक होता है तो अपनी युक्ति के बल पर अपने जीवन को अत्यधिक सफल बनाने में सक्षम रहता है। ऐसे लोगों की जो पढ़ाई रहती है, शिक्षा होती है, वह काफ़ी अच्छी रहती है। बोलने की कला में ये लोग माहिर रहते हैं, मार्केटिंग फील्ड वगैरह में इनको बहुत सफलता मिलती है और काफ़ी सारी भाषाओं का ज्ञान भी इन लोगों को रहता है। अगर ये प्रयास करते हैं सीखने का तो इन्हें सहज वो भाषा आ जाती है। इसके साथ ही स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो ये लोग एकाएक जो लकवा जैसी बीमारी रहती है, ब्रेन हेमरेज जैसी समस्याएं रहती हैं, नसों से संबंधित जो विकार रहते हैं, दांतों से संबंधित, ये इन जातकों को कभी नहीं लगते। बुध अच्छा रहने पर स्वास्थ्य जातक का अच्छा रहता है। जीवन में जो विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, वह भी बुध अगर हाथ में मजबूत होता है तो जातक के कुछ क्षण के लिए देखी जाती है। यानी इस जातक को पता भी नहीं चलता और वह प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाती है। मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा ये लोग करते हैं, चाहे वह किसी भी विषय से संबंधित, सब्जेक्ट से संबंधित, वस्तु से संबंधित हो, इनका बहुत अच्छा देखा जाता है। अब देखिए, बुध अगर हाथ में कमज़ोर हो जाता है, पहले तो हम ये समझ लेते हैं बुध पर्वत कमज़ोर कब होता है। मूल रूप से बुध पर्वत उस स्थिति में कमज़ोर माना जाता है जब बुध दबा हुआ हो। आप देखेंगे ये जो क्षेत्र है, यहाँ आपको दबाव दिखाई दे तो ये कमज़ोर बुध पर्वत हमारे हाथ में माना जाएगा। अब कमज़ोर बुध पर्वत जब हाथ में होगा तो इसका जो इम्पैक्ट है हमारी वाणी से संबंधित सबसे पहले दिखेगा आपको। गले में प्रॉब्लम होना, वाणी दोष आना, वाणी की जो शुद्धता है उसको ये प्रभावित करेगा। इसके साथ ये जातक कोई भी डिसीजन सही समय पर सही तरीके से नहीं ले पाएगा, जिसके चलते
इसको लॉस होगा। अब वो डिसीजन का एरिया पारिवारिक हो सकता है, बिजनेस से संबंधित हो सकता है। तो यहाँ बुध कमज़ोर होने पर हमें हानि उठानी पड़ती है हमारे डिसीजनों के कारण। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर छोटी फिंगर को टारगेट किया जाता है, चाहे हम साझेदारी में जाएं, चाहे हम इन्वेस्टमेंट में जाएं, चाहे हम बिजनेस वगैरह में जाएं। छोटी बुध फिंगर होने पर इन चीज़ों से दूर रहने के लिए एडवाइस दी जाती है। तो यहाँ बुध कमज़ोर रहता है या लिटिल फिंगर काफ़ी छोटी रहती है हाथ में, बुध मूल रूप से दबा हुआ है, तो ऐसे जातकों को इन सब चीज़ों से दूर रहने के लिए कहा जाता है, क्योंकि यह जातक जो निर्णय है वह अच्छा नहीं ले पाता, जोखिम उठाने में सक्षम नहीं होता। साई नेचर भी दबे बुध छोटी लिटिल फिंगर पर जातक का देखा जाता है। तो खुलकर इसके जो भाव है, इसका जो टैलेंट है, कला है इसमें, वह बाहर ये दूसरों के सामने नहीं रख पाता। मन के भाव मन में ही दबे रह जाते हैं। एक यहाँ देखा जाता है जो कठिन समय आता है, विपरीत परिस्थितियाँ आती है, बुध कमज़ोर रहने पर जातक को लंबे समय तक जूझना पड़ता है, धन के लिए संघर्ष होता है, व्यापार वगैरह में हानि नुकसान उठाना पड़ता है। तो बुध हाथ में कमज़ोर है, दबा है, तो काफ़ी सारी दिक्कतें होती हैं। तो इस प्रकार से हम इसके महत्व, इसके रहस्य को हाथ में जान सकते हैं। धन्यवाद।